बच्चन महाराज साहब, बच्चन 38। जिस शक्ति से दरख्त के फूल फल पैदा होते व फैलते हैं, उसे झाड़कर जौहर को अंतर में ऊपर की तरफ ले जाना राधा स्वामी मत है। दरख्त के फूल और फल जिस शक्ति से कि पैदा होते हैं और बाहर फैलते हैं, उसके इस खवास को झाड़कर उसके जौहर को अंतर में ऊपर ले जाना, ये राधा स्वामी मत है। अनामी पुरुष का एक हिस्सा जो हमेशा रोशन था, उसमें जब रचना हुई तो उसके दर्जे मिसल बर्फ, पानी और भाप वगैरह के हो गए, और इसके नीचे जो गुबार था उसके चैतन्य की दौड़ ऊपर की तरफ थी, क्योंकि सूरत का ये खवास है कि वो अंतर में ऊपर को उड़ा चाहती है, और चूंकि माया का झुकाव नीचे की तरफ और सूरत का खिंचाव ऊपर की तरफ रहता है, इस वास्ते सूरत के साथ माया किसी दर्जे तक, जहां तक कि वो जा सकती थी, पहुंची, लेकिन फिर झाड़ कर नीचे गिरा दी गई और उससे नीचे के दर्जे में देहियां तैयार हुई। मगर इस तीसरे दर्जे में, जहां माया का ज्यादा जोर शोर है, सूरत कुछ अरसे तक माया के साथ उस देह का बनाव और बढ़ाव करती रहती है, लेकिन फिर अपने असली खवास की वजह से ऊपर को उड़ती है, और यही वजह मौत की है। और जो कि सूरत के साथ माया का सूक्ष्म गिलाफ कुछ दूर तक जाता है, और वो गिलाफ सूरत को अपने मंडल की तरफ झोंका देता है। इस तरह जन्म मरण होता रहता है, यानी सूरत को अपने मंडल की तरफ खींचना सूरत तो अपने मंडल की तरफ खींचना चाहती है, और माया अपने उसको मंडल की तरफ झोंका देती है। कसीफ माया की रचना में ये हाल हमेशा जारी रहेगा, लेकिन सूक्ष्म माया की रचना में सूरत का माया के साथ इस कदर कम बंधन हो जाएगा कि वो माया के साथ नीचे को नहीं खींचेगी। इस वास्ते चाहिए कि कसीफ माया झाड़कर ऐसे स्थान पर अभ्यास करके पहुंचे कि जहां से माया सूरत को नीचे न गिरा सके। फिर वहां से सूरत का अपने भंडार की तरफ चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो जब तक त्रिकुटी तक रसाई न होगी, माया सूरत पर गालिब रहेगी। इस वास्ते चाहिए कि जिस कदर बंधन सूरत और माया की मिलौनी से पैदा हुए हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़कर सफाई करे। जब सफाई पूरी हो जाएगी, तब लायक चढ़ाई के होगा। जितना अरसा के इन बंधनों के तोड़ने में है, उतनी ही देर सूरत की चढ़ाई में समझनी चाहिए। इसलिए जिस वजह से कि वो सूरत बाहर को फैलती और फूलती है, उसको रोककर और बदलकर उसके असली मंडल की तरफ चढ़ाना चाहिए, और यही मतलब राधा स्वामी मत का है।